हरे कृष्ण। अगर पति राम जैसे हो तो ही पत्नी सीता जैसी बने। अक्सर मॉडर्न औरतें ऐसा कहती हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरे पति तो राम जैसे हैं नहीं या हो नहीं सकते कभी भी, तो मैंने भी सीता जैसे बनने की कोई जरूरत नहीं है। सीता जैसा मतलब जैसे कि आदर्श वैदिक नारी और ये सब पालन करने की मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि भगवान जैसा मतलब राम कृष्ण ये भगवान है, तो इनके जैसा दूसरा कोई भी होना असंभव है। भगवान को कहा जाता है असमौर्ध्व। उनके समान भी कोई नहीं है, उनके ऊपर भी कोई नहीं है। कैवल्य, केवल वो एक ही है उनके जैसे, और वो है परम, उनके ऊपर कोई नहीं है। अद्वैत, जिनके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। तो इस बात को हम कैसे समझे कि परमेश्वर जैसे दूसरा तो कोई भी नहीं है, और वहीं पर शास्त्र ही ये कहते हैं, और शास्त्रों में ही ये भी कहा गया है कि पति पत्नी के लिए परमेश्वर होता है। जैसे कि हरिवंश पुराण में भी पार्वती कहती हैं, शिक्षा देती हैं कि पत्नी के लिए अपने जो पति है वो परम देवता है। अनेक जगह पर यही शिक्षा हमें मिलती है। तो इसे कैसे समझे? ये तो कंप्लीट ऑपोजिट हो गया, मतलब विरोधाभास हो गया ये तो एक सीधी सी बात ये है इसमें कि ये पत्नी के एटीट्यूड के बारे में बोलता है। अब वो एटीट्यूड भी कैसा है कि वो एटीट्यूड जो पति से उनका व्यवहार रहेगा पत्नी का, उस व्यवहार से रिलेटेड और उस मानसिकता से रिलेटेड ये एटीट्यूड के बारे में कहा गया है। हमें इस तरह से इसे समझना चाहिए, वरना भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि मामेकम शरणम व्रज। तो भगवान वहां पर भी कह सकते थे कि पति को शरण जाओ, तो पति को शरण तो जाना ही है, पर भगवान का स्थान भगवान का ही रहता है हर स्त्री के और हर इंसान के जीवन में। पर जो पत्नी का एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए इसके बारे में है। तो वो कैसा होना चाहिए, 3 चीजें हम समझ सकते हैं अलग अलग शिक्षाओं के आधार पर। कि एक है रिस्पेक्ट, हम जैसा रिस्पेक्ट भगवान को देंगे वैसा ही रिस्पेक्ट पति को देना आवश्यक है। दूसरा है सेवा भाव। तो ये सेवा भाव जो है वो भी जैसे भगवान को हम सेवा करेंगे भगवान की, वैसे हमने सेवा करनी चाहिए। और तीसरा जो है वो है उनको प्रसन्न करने का जो एटीट्यूड है, उनको प्रसन्न करने की जो इच्छा है वो। तो इन 3 चीजों से रिलेटेड पत्नी का एटीट्यूड पति के लिए ऐसा होना चाहिए कि वो साक्षात भगवान उनके वहां पर है, और पति को वैसा हम आदर दें, वैसा उनकी सेवा करें और वैसे उनको प्रसन्न रखने की कोशिश करें। तो ये जो एटीट्यूड है ना, अगर वो राम जैसे हो तो ही मैं सीता बनूंगी, ये है उंगली दूसरों पर उंगली उठाने का एटीट्यूड। तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है हर जगह पर। हम हर जगह पर ये कहकर नहीं बैठ सकते कि नहीं वो वैसे नहीं है, वो तो वैसे होने ही नहीं वाले, वो तो एग्जैक्ट भगवान होने भी नहीं वाले। पर अगर हम ऐसा एटीट्यूड रखते हैं तो डेफिनेटली भगवान हम पर बहुत ही प्रसन्न होंगे, और हमारे पति तो हम पर प्रसन्न होने वाले हैं ही, वो तो 100% गारंटी है। तो हमको क्या करना चाहिए वो सोचना चाहिए, ना कि पति पर उंगलियां उठाते रहना चाहिए और वो ऐसे है वो वैसे तो मैं इंप्रूव नहीं करूंगी, मैं क्यों सती सावित्री बनूं। हमने भी ये शिक्षाएं फॉलो करनी चाहिए। हमें बहुत ही ज्यादा खुशी और सुख शांति मिलेगी, जो हमें मॉडर्न वैल्यूज फॉलो कर कभी भी नहीं मिल सकती। हरे कृष्ण।